अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 34 सूरह बकरा। और का मतलब और, इज जब, और देखिए और इज जब, मैंने आपको बताया था इज जो है कब आता है, जब पास्ट की बात को याद दिलाना हो, माजी की बात को याद दिलाना हो कि यानी और जब के वो वक्त याद करो, हम ऐसे कहते हैं ना, वो वाकया याद करो, जब के वो वक्त याद करो, तो इज जो है उसके लिए आता है, ठीक है। और जब के वो वक्त याद करो, तो वो और इज जब कुलना, ये क्या है, पास्ट टेंस है हमारा, और किससे बना है, ये काला से बना है। काला, कालू, कुलता, कुलतुम, कुलतू, कुलना, हमने कहा, और जब हमने कहा, ठीक है। फालना के वजन पर, मतलब फाला, फालू, फालता, फालतुम, फालतू, फालना, तो ये क्या है, कुलना, हमने कहा। लिल मलाइकती, ली मतलब लिए यानी से, और मलाइकती फरिश्तों से, आप पढ़ चुके हैं इसका। और जब हमने कहा फरिश्तों से, यानी एंड व्हेन वी सेड टू द एंजल्स, यानी फरिश्तों से कहा, उसजुदू सजदा करो, अम्र है ये, सजदा यानी उसने सजदा किया, यसजुदू वो सजदा करता है या करेगा, और उस जुद तू सजदा कर, और उस जुदू, अब देखिए ये जमा है, प्लूरल है, ये वाओ अलिफ लग गया है, उस जुदू तुम सब सजदा करो, जब हमने कहा फरिश्तों से उस जुदू सजदा करो, यानी टू प्रोस्ट्रेट सजदा करो। ली आदमा, ली मतलब लिए, और आदमा आदम के लिए, मतलब आदम को, आदम के लिए मतलब आदम अलैहिस्सलाम को। फा मतलब तो या फिर। सजदू उन सब ने सजदा किया, अब ये क्या है, ये पास्ट टेंस है, ये भी फेले माजी है। सजदा उसने सजदा किया, सजदू उन सब ने सजदा किया, तो यहाँ पे क्या, तो सजदू उन सब ने सजदा किया। इल्ला सिवाय, मगर, इल्ला के मतलब दोनों होते हैं ना मीनिंग्स, सिवाय या मगर, इबलीसा इबलीस के, इबलीस कौन है, इबलीस मतलब शैतान, और इबलीस जो है ये बना है बा लाम सीन से, बलसा यानी सख्त नाउम्मीद होना। इसका लफ्जी मायने क्या होते हैं, इबलीस का जो लफ्जी मायना है वो क्या है, सख्त नाउम्मीद होना, और वो भी इबलीस भी जो है अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा यानी सख्त नाउम्मीद है वो, यानी अल्लाह ताला से उसको किसी भी तरह की कोई उम्मीदें नहीं थी, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम भी इबलीस। तो सिवाय इबलीस के, अबा उसने इनकार किया, अबा ये माजी है, पहले माजी, अबा उसने इनकार किया, या भी वो इनकार करता है, याबा बनता है इसका, याबा वो इनकार करता है या करेगा, और इबा तू इनकार कर, तो अबा उसने इनकार किया, यानी वो माना नहीं, वो जो है वो उसने रिफ्यूज, यानी ही रिफ्यूज, उसने इनकार कर दिया। वस्तकबरा, वा मतलब और, इस्तकबरा ये क्या है, पास्ट टेंस है ये भी। इस्तकबरा यानी उसने तकब्बुर किया, यानी वो एरोगेंट हो गया, एंड वाज एरोगेंट। इस्तकबरा उसने तकब्बुर किया, और यस्तकबिरु वो तकब्बुर करता है या करेगा, और इस्तकबिर तू तकब्बुर कर, तो ये क्या है, हमारा पास्ट टेंस है, फेले माजी है, और उसने तकब्बुर किया। वकाना और वो हो गया, काना मतलब वो था, या वो था, मिनल काफिरीन काफिरों में से, मिन मतलब से, और काफिरीन काफिरों में से, ये क्या है, हमारा फाइल है, और फाइल जमा है, यानी मैंने आपको बताया था प्लूरल बनाने के लिए वाऊन भी लग जाता है और यानून भी लग जाता है, काफिरून भी होता है और काफिरीन भी होता है, ठीक है। तो और वो हो गया इनकार करने वालों में से, यानी डिसबिलीवर्स में से। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, अब उस वक्त जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, तो तब क्या हुआ था, वो वाली स्टोरी अल्लाह ताला बता रहे कि वो वक्त याद करो जब हमने आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया, और उसके बाद फरिश्तों से क्या कहा अल्लाह ताला ने कि सब आदम को सजदा करो, यानी सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सारे जितने भी फरिश्ते थे उस वक्त उन्होंने सजदा किया, सिर्फ इब्लीस ने सजदा नहीं किया, और उसने इनकार किया, और उसने तकब्बुर किया। क्यों किया इनकार, उसने क्या कहा, तफसीर में आता है
कि जब अल्लाह ताला ने कहा आदम को सजदा करो, सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया और उसने गुरूर आ गया, उसमें घमंड आ गया और वो कहने लगा अल्लाह ताला से कि मैं तो आदम से अफजल हूँ और आपने इसको तो मिट्टी से बनाया है। आगे आएगा कि किस तरह की मिट्टी से बने हैं इंसान, सड़ी हुई, गारे की, खनखनाती हुई मिट्टी, इसके बारे में भी डिटेल में आएगा कुरान में। तो उसने कहा अल्लाह ताला आपने तो इसको ऐसी मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से पैदा किया है और मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं इससे ज्यादा उम्र में बड़ा भी हूँ और मैं ताकतवर भी हूँ। यानी उसके दिमाग में कंपैरिजन आ गया। फिर जहाँ कंपैरिजन आ जाता है वहां फिर अल्लाह ताला से इंसान नाउम्मीद हो जाता है और फिर अपने आप को छोटा समझने लगता है और फिर वो तकब्बुर करने लगता है। तो कंपैरिजन से ही तकब्बुर आता है। तो उसने क्या किया, कंपैरिजन किया अपने अंदर और बाबा आदम में, और फिर इसके नतीजे में क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से बाहर कर दिया। अब देखिए ये जो सजदा था, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों कराया? अब ये सजदा ताजीम था। ये सजदा जो था वो इबादत वाला सजदा नहीं था। अब आपको पता है कि शरीयत जो है वो अलग अलग होती है, हर नबियों की शरीयत अलग रही है, लेकिन दीन सबका एक रहा है। तो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी सजदा ताजीम अलाउ था, यानी कर सकते थे, क्योंकि आप पढ़ेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने तख्त पे जब वो बैठे तो सबने उनके आगे सजदा किया, सजदा ताजीम। उनकी शरीयत में वो जायज था, अलाउ था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये सजदा ताजीम भी मना हो गया। फिर किसी भी तरह का सजदा जो है वो ना इज्जत के लिए ना ताजीम के लिए सजदा कर सकते और इबादत के लिए तो फिर वो कुफ्र ही हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सख्ती से सजदा हराम हो गया। ठीक है, तो यही है। इसका रूट देखिए आप, काला जो है काफ वाव लाम कौल से बना है, इसका रूट है। और मलक का आपको पता है, मलाइकती मलक। और उसजुदू, इसका भी सीन जीम दाल सजद, यानी उसी से बना है, सजदा यसजुदू उसजुद सजद। और इब्लीस का बा लाम सीन, अबा मतलब उसने इनकार किया, हमजा बा या यानी अलिफ बा या। और इस्तखबरा काफ बा रा, कब्र कबीर इसी से बनता है, कुब्र काफ बा रा। तो देखिए इस रूट इसलिए जानने जरूरी होते हैं। देखिए इस्तकबरा घमंड करना होता है। घमंड कब करता है इंसान, ईगो कब आती है इंसान में, जब वो अपने आप को बड़ा समझता है। तो इसका रूट ये है ना काफ बारा, और इसी से कबीर बना है, इसी से अकबर बना है, इसी से इस्तकबरा बना है, इसी रूट 3 रूट से इतने सारे बने। और काफिरीन काफ वा रा। अब आगे देखिए, वकुलना, व मतलब और, कुलना हमने कहा, ये भी क्या है, पास्ट टेंस है, फेले माजी है। काला कालू कुलता कुलतुम कुलतु कुलना। और हमने कहा या आदमू, या मैंने आपको कल भी बताया था, या क्या है, हुर्फे निदा है। निदा किसे कहते हैं, आवाज देने को, बुलाने को। तो अरबी में ये क्या कहलाता है, हुर्फे निदा। तो या आदमू यानी ए आदम, ओ एडम, ओ आदम। और हमने कहा या आदमू, ए आदम, उस्कुन रहो, ठहरो, उस्कुन रहो या ठहरो। अब ये किससे बना है, सकाना से बना है। सकाना मतलब वो ठहरा या वो रहा, ठहरने को कहते हैं सकाना, वो रहा या ठहरा। यस्कुनु वो ठहरता है या ठहरेगा। उस्कुन तू ठहर यानी तू रह। और मस्कन घर को, रेजिडेंस को कहते हैं, इसी से बनता है। तो सकाना वो ठहरा, यस्कुनु वो ठहरता है या ठहरेगा, उस्कुन तू ठहर यानी आप तुम रहो। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं किसको, आदम अलैहिस्सलाम को। फिर अल्लाह ताला ने जो है आदम अलैहिस्सलाम से वो भी बना दी थी, यानी बाद में जब आदम अलैहिस्सलाम रहे और फिर माँ हुआ भी बना दी थी अल्लाह ताला ने। अंता मतलब तू यानी तुम, यू के लिए आता है। और ये क्या है, ये हमारा प्रोनाउंस है, जमीर है ये। और कौन सी जमीर है ये, डिटैच वाली जमीर है जो इंडिविजुअल आती है। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। तो अंता मतलब तुम यानी तू, यू। वज़ौजुका और तुम्हारी बीवी। वा मतलब और, जौज किसको कहते हैं, जोड़े को। आपको पहले भी बताया था, जौज जोड़ा होता है और वो बीवी भी हो सकती है या वो किसी भी किस्म का जोड़ा हो सकता है। वज़ौज और बीवी का ये जमीर है, ये भी प्रोनाउन जमीर। और ये कौन सी है, अटैच जमीर है, जो हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, या ना। तो यहाँ पर का जुड़ गया यानी और तुम्हारी बीवी यानी आपकी बीवी। अल जन्नता जन्नत में,
जन्नत किसको कहते हैं? बागात में, जन्नत में। देखिए जन्नत का भी रूट मीनिंग होता है, रूट होता है, और किससे बना है? जीम नून नून से बना है जन्नत, जीम नून नून। और जिन किसको कहते हैं? छुपी हुई चीज को कहते हैं। और जिन भी इसी से बने, इसी रूट से जिन बने। और जिन क्यों बने? क्योंकि जिन भी छुपे हुए होते हैं, ठीक है, जिनीन वो भी छुपे हुए होते हैं। और जो पैदाइश से यानी जो बच्चा पैदा होने से जब वो माँ जब प्रेग्नेंट होती है, जो वो अंदर बच्चा होता है वो भी इसी रूट से होता है, यानी वो भी छुपा हुआ होता है। तो जन्नत भी हमारी छुपी हुई है। तो जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में। वाह मतलब और। कुल, कुल से बना है। देखिए कुल कहते हैं खाने को, तू खा। कुल मतलब आप खाइए या तू खा। अब कुला, जब कुल के आगे छोटे काफ से है ना ये, तो मैंने आपको फर्क बताया था। बड़े काफ से जब कुल होता है तो इसका मतलब होता है कि तू आप कह दीजिए। छोटे काफ से कुल होता है तो इसका मतलब होता है आप खा लीजिए। और जब यहाँ पर अलिफ लग गया, कुला हो गया, अलिफ बन गया, तो ये डुअल के लिए आता है, यानी तुम दोनों खाओ, अम्र है ये, ठीक है। क्या था? वह कुला और तुम दोनों खाओ, ठीक है। एंड यू बोथ ईट मिन्हा, इससे, यानी फ्रॉम इट, इससे, मिन मतलब से, और हा मैंने बताया था वो या उस, और ये दो चश्मी हा जब आता है अलिफ के साथ तो ये फीमेल के लिए आता है, तो जन्नत के लिए आया। तो तुम दोनों खाओ इससे, यानी किससे? जन्नत से। रगदन, रगदन कहते हैं जी भर के, यानी बाफरागत उर्दू में कहते हैं, जी भर के खाओ, यानी जितना दिल, फ्रीली, इंग्लिश में उसको कहेंगे फ्रीली खाओ, ठीक है। और तुम दोनों खाओ मिन्हा, इससे, रगदन जी भर के, हईसु, हईसु मतलब जहां से, हईसु मतलब जहां, जहां कहीं भी आएगा, कहीं हईसु, हईसुमा आएगा, यानी जहां कहीं भी, और हईसु जहां से। शीतुमा, तुम दोनों चाहो, शीतुमा। अब देखिए शा आ से बनाइए, शा आ मतलब वो उसने चाहा, यशाऊ वो चाहता है या चाहेगा, और शा तू चाह, और ये फेले माजी है, शाआ शाऊ शीता, शीतुम, शीतु, शीना। क्योंकि जो हुर्फे इल्लत वाले होते हैं ना, जिसके अंदर अलिफ वाव और या आ जाता है जिस मीनिंग में, तो उनके बनाने का तरीका अलग हो जाता है। इंशाल्लाह जब आप आगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी जब एडवांस ग्रामर हम आपकी करेंगे कभी। तो देखिए जहां से शीतुमा, तुम दोनों चाहो, तुमा लग गया। तुमा किसके लिए आता है? दो के लिए आता है। हु हुमा हुम, का कुमा कुम, या ना, तो ये क्या है? शीतुमा, तुम दोनों चाहो। हुमा ही है ये, लेकिन ये ता में इसको मिला दिया गया, यानी शीतुमा हो गया ये, तुम दोनों चाहो। वला और नहीं, तकरबा, तकरबा मतलब करीब जाना, कुर्ब से बनाए। देखिए इसका रूट भी वही है, काफ रा बा, कुर्ब यानी करीब जाना, है ना। तो और नहीं, तुम दोनों करीब जाना। करीबा इसका माजी होता है, करीबा, करीबू, करीबता, करीबतुम, करीबतु, करीबना। और यकरबू, यकरबूना, तकरबू, तकरबूना, अकरबू, नकरबू, और इकरब। और देखिए तकरबा है ये, तो तकरबा, अब मैंने बताया ना अलिफ किसकी पहचान होती है? डुअल की, दो की पहचान होती है। अब यहाँ पर तकरबा, ये हमें पता चल रहा है, आगे ता लग रहा है, ये हमारा माजी है, वो मुजारे है, क्योंकि ता जब आगे आ जाता है तो वो मुजारे में आ जाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में, और बा के आगे अलिफ आ गया तो ये किस में हो गया? डुअल में हो गया, यानी तुम दोनों करीब जाना, और नहीं तुम दोनों करीब जाना। हाज़िही, इस, शजारता दरख्त के, इस दरख्त के, यानी इस पेड़ के, ट्री के। फताकुना, तो तुम हो जाओ, फा मतलब तो, या फिर तकुना, तुम दोनों हो जाओगे। जहां भी अलिफ अलिफ आ रहा है ना लास्ट में, वो डुअल के लिए आ रहा है, तो तुम दोनों हो जाओगे। ये भी क्या है? हमारा मुजारे है, ये भी काना यकूनु कुन से, और यकूनु यकूनुना, तकुनु तकुनुना। अब यहाँ पर जब अलिफ आ गया तो ये डुअल के लिए, तो तुम दोनों हो जाओगे मिनज जालिमीन, मिन मतलब से, और जालिमीन जालिमों में से। ये भी क्या है? फाइल है हमारा। जालिमों में से हो जाएंगे, इनको कहते हैं रॉन्ग डोर्स, यानी जालिमों में से हो जाओगे। इसमें भी यानून आ गया, तो यानून भी आ सकता है जमा के लिए, वाउनून भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है?
और हमने कहा आदम से, रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में और तुम दोनों खाओ इससे जी भर के, जहां से तुम दोनों खाओ जाओ चाहो, मतलब जहां से तुम्हारा दिल चाहे। बस एक पेड़ की अल्लाह ताला ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बस इस पेड़ के करीब मत जाना। अगर तुमने इस पेड़ के करीब गए और इसमें से कोई फल खाया तो तुम लोग जालिमीन में से हो जाओगे। यानी जालिम कौन होता है? जो कि अल्लाह ताला की बात ना माने, जुल्म करना वही होता है कि जो अल्लाह ताला ने कह दिया तुम उसको नहीं मान रहे, वो जालिम हो गए। तो अगर तुमने ऐसा किया तो क्या हो जाओगे? जालिमीन में से हो जाओगे। अब देखिए दोनों को ये हुक्म, क्योंकि अल्लाह ताला को देखिए अल्लाह ताला को दुनिया बसानी थी और ये सब होना ही था, ठीक है ना, पहले से ये सब होना ही था। अब और अल्लाह ताला ने शुरू से ही इंसान के ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना, अब दुनिया में जाओगे तो क्या करना है। लेकिन जन्नत में इस तरह की कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, जन्नत में इंसान बिल्कुल फ्रीली होगा। ये एक अल्लाह ताला की प्लानिंग थी, अल्लाह ताला को करना था, दुनिया को बसाना था और दुनिया वजूद में आनी थी। तो अब ये देखिए इसमें भी इसके रूट्स देखिए, उसकुन सीन काफ नून सकन, और कुला अकल से बनाए, अलिफ छोटा काफ लाम या हमजा छोटा काफ लाम, कुला वकुला है ना, और रगदन रा गईन दाल, शीतुमा शीन या हमजा, तकरबा काफ रा बा, शजारता शीन जीम रा शजर, जालिमीन जा लाम मीम। फा मतलब तो या फिर। अजल्ला, अजल्ला कहते हैं बहकाने को, फुसलाने को। ये फेले माजी है, ठीक है, ये फेले माजी है। यानी शैतान ने उन दोनों को बहका दिया था, फिसला दिया था, फुसला दिया था। तो अजल्ला बहका दिया, फुसला दिया, फेले माजी अजल्ला। और फेले मुजारे क्या बनता है इसका? युजिल्लु, और अम्र बनता है अजलिल, ठीक है। फिर फुसला दिया, हुमा उन दोनों को, हुमा हुम, तो हुमा उन दोनों को यानी वो दोनों, उन दोनों को, शैतानु शैतान ने, किसने? शैतानु शैतान ने, शैतान कौन? इब्लीस ने। अनहा इससे, अन मतलब से और हा इससे, किससे? जन्नत से। हा क्यों लग रहा है? जन्नत के लिए, और जन्नत यहाँ क्या है? फीमेल का से। फअखरजहुमा, फा मतलब तो या फिर, अखरजा अखरजा उसने निकलवा दिया। अब ये देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे थे, खराजा मतलब वो निकला होता है, खराजा मतलब वो निकला, लेकिन अखरजा आया ये फेले माजी, तो अखरजा मतलब उसने निकलवा दिया, अखरजा उसने निकलवा दिया या उसने निकाल दिया। और अखरजा और युखरिजु, ठीक है, और अखरिज इसका अमर बनता है, फिर उसने निकलवा दिया, हुमा उन दोनों को, मिम्मा ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, मिन प्लस मा, उससे जो, काना वो दोनों थे, ठीक है, ये भी काना यकूनु कुन। अब ये भी देखिए काना मैंने बताया अलिफ लग गया, और अलिफ किसके लिए आता है? ऐसे जब अलिफ लग जाए किसी भी वर्ड के साथ, डुअल के लिए। तो काना वो दोनों थे, फी ही उसमें, वकुलना और हमने कहा, इहबितु उतर जाओ, हबता से बनाए, हबता यहबितु, इहबित अम्र है, ये अम्र जमा है, ये इहबितु उतर जाओ, वाव अलिफ लग गया। अब हबता किसको कहते हैं? ऊपर से नीचे गिरने को या ऊपर से नीचे उतरने को, बुलंदी से नीचे आना हबता होता है। तो उतर जाओ, बादुकुम बाज तुम्हारा, बादुकुम यानी बाज तुम्हारा, यानी सम ऑफ यू, ली बाजिन बाज के लिए, यानी टू अदर्स बाज के लिए, यानी तुम में से कुछ कुछ के लिए। बाज किसके लिए आता है? सम ऑफ यू के लिए, यानी कुछ तुम में से कुछ के लिए। अदुवन, अदुव कहते हैं दुश्मन को, दुश्मन है। वलकुम वा मतलब और, लकुम तुम्हारे लिए, फिल अर्दी जमीन में, मुस्तकरुन ठिकाना है, मुस्तकर है ठिकाना है, और मुस्तकर किसके लिए आता है? टेम्परेरी जगह के लिए। व मताउन यानी रेजिडेंस जो कि टेम्परेरी हो, तुम्हारे लिए यानी तुम्हारे लिए उसमें ठिकाना है। व मताउन, मता कहते हैं फायदा उठाना,
फायदे उठाने के सब चीजें। और मताउन फायदा उठाना यानी एंड अ प्रोविजन, फायदा उठाना है इलाहीन, इला का मतलब तरफ भी होता है, तक भी होता है, तक, हीन एक वक्त तक, हीन कहते हैं पीरियड को, तो एक वक्त तक यानी एक पीरियड तक तुम्हारे लिए फायदा उठाना है। अब इस आयत में अल्लाह ताला क्या क्या बता रहे हैं, तो जब शैतान को यानी शैतान ने इनकार कर दिया था, सजदे का इनकार कर दिया था, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से बाहर निकाल दिया था। जब उसको जन्नत से बाहर निकाल दिया था तो फिर, और वो सारा इल्जाम आगे आएगा, ये सारा इल्जाम किस पर डाल रहा था, अल्लाह ताला पे डाल रहा था। फिर उसको ये लगा कि आदम की वजह से ही मैं जन्नत से निकाला गया हूँ, वरना मैं अल्लाह ताला का वो कहा जाता है कि बहुत नेक बंदा था। अब क्या कहा, उसकी वजह से ही मैं जन्नत से निकाला गया हूँ और मैं इनको भी जन्नत में रहने नहीं दूंगा और बहुत बड़ी आबादी को इनको जहन्नम में डालकर ही रहूंगा। अगर मैं जन्नत में नहीं गया तो ये भी कैसे जन्नत में जा सकते हैं। इसलिए वो तब से लेकर आज तक वो इस कंपैरिजन में है और दुश्मन बना हुआ है वो, ठीक है ना, और इंसान का दुश्मन है वो सबसे बड़ा, कि उसका एक ही मकसद है और वो क्या है कि जन्नत से किसी ना किसी तरह बाहर निकलवाना पूरी की पूरी आबादी को। फिर उसने क्या किया कि वो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाकर रोने लगा। आगे ये सब पूरा किस्सा आएगा। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाके रोने लगा और कहा कि मुझे डर है कि तुम यहाँ से निकाले ना जाओ। तो आदम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, क्योंकि जन्नत से कौन निकलना चाहता है, जन्नत से तो कोई नहीं निकलना चाहता, हर तरह की ऐश थी वहां पर, कोई परेशानी नहीं थी। तो उसने कहा कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इसलिए रोका है ताकि तुम फरिश्ते ना बन जाओ इस पेड़ के पास जाने से। अगर तुम इसका फल खा लोगे, इस पेड़ का फल खा लोगे, तो क्या होगा कि तुम जो है हमेशा के लिए फिर जन्नत में ही रहोगे। इसलिए अगर तुम उस पेड़ के पास जाओ और उसका फल खा लो ताकि तुम हमेशा जन्नत में रहो और यहाँ से निकाले ना जाओ। और फिर आदम अलैहिस्सलाम उसकी बातों में आ गए और वो उस दरख्त के पास गए और वहां जाकर उन्होंने खा लिया। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया सजा के तौर पर, क्योंकि खा लिया, अब अल्लाह ताला ने सबको क्या कहा कि अब तुम यहाँ से उतर जाओ। किन किन को कहा, शैतान को भी बाहर निकाल दिया था। फिर आता जाता था जन्नत में, लेकिन फिर बिल्कुल ही उसकी रिस्ट्रिक्शन लग गई, पाबंदी लग गई, उसको भी बाहर निकाल दिया। दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को भी दुनिया में उतार दिया और माँ हुआ को भी दुनिया में उतार दिया। और क्या कहा कि तुम अब दुनिया में जाओ और वहां पर ही अब तुम में से कुछ के दुश्मन होंगे। और आज देखो कि कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह ताला को मानने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं अल्लाह ताला को नहीं मानते, और वो कितने सख्त दुश्मन होते हैं। और आज इंसान जो है एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है ना। खैर ख्वाह बहुत कम है जो कि बिल्कुल मुत्तकी हैं और मुसलमान हैं और कुरान को जानने वाले हैं, अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने वाले हैं, वो तो नहीं है, लेकिन बाकी इंसान एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है। फिर अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि तुम्हारे लिए वो टेम्पररी ठिकाना है, हमेशा के लिए नहीं है, टेम्पररी ठिकाना है वो, और एक वक्त तक ही फायदा उठाने के सामान है। जो दुनिया में हमें सामान दिए हुए अल्लाह ताला ने, खाने पीने की चीजें और बहुत कुछ दे रखा है। दुनिया आप अपनी नेमतें गिनना चाहो तो गिन नहीं पाओगे, घर में नजरें दौड़ा कर देखो कितनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दे रखी हैं। और वो क्यों दे रखी है, सिर्फ एक वक्त तक फायदा उठाना है। तो ये जो दुनिया की चीजें अल्लाह ताला ने दे रखी हैं, अल्लाह ताला ने इतने सारे सामान दे रखे हैं दुनिया में, तो वो क्यों दे रखे हैं, सिर्फ टेम्पररी है और सिर्फ जब तक कयामत नहीं आ जाती, जब तक इंसान मर नहीं जाता, तब तक ही उनसे फायदा उठा सकता है। उसके बाद सब बिल्कुल बंद। जब कब्र में चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं उठाएगा इंसान। फिर तो उसके बाद अगर जन्नत में गया तो जन्नत की नेमतें उसको मिलेंगी, और जहन्नम में गया तो जहन्नम, अल्लाह ना करे बस, जहन्नम तो बहुत सख्त ठिकाना है। ठीक है, तो ये सजा के तौर पर बाबा आदम को भी और शैतान को भी और सबको अल्लाह ताला ने नीचे उतार दिया। और फिर ये था कि दुनिया बननी थी और अल्लाह ताला की प्लानिंग में था ये, और सब कुछ ये होना था। अब फिर कुछ लोग कहते हैं, देखिए इसमें इतने सारे मिथ हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसके अलावा जो आप कुरान में पढ़ लेना सिर्फ उसी पर यकीन करिएगा। बहुत सारे मिथ्स हैं जो इसके बारे में, कहानियों के बारे में बहुत सारी कहानियां बनी हुई हैं कि मोर के बारे में उसके पैर ऐसे हो गए या सांप की शक्ल में गया। ये सब बिल्कुल किस्से कहानियां हैं, जो आप कुरान में पढ़ लें बस वही यकीन करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि माँ हुआ के पास शैतान गया था और माँ हुआ को बहकाया और देखो औरत की वजह से जन्नत से बाहर निकाल दिए गए। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि औरत ही हर फसाद की जड़ है, उसकी वजह से बाहर निकाल दी गई। लेकिन
यहाँ पर आप कुरान में क्या पढ़ रहे हैं कि वो आदम अलैहिस्सलाम के पास गया, यानी दोनों के पास वो गया और दोनों को शैतान ने फुसलाया। ऐसा नहीं है कि उसने एक ही को फुसलाया, पहले माँ हुआ के पास गया फिर उन्होंने जाकर अपने शौहर को बहकाया, नहीं, दोनों के पास शैतान गया था और दोनों ही उसकी बातों में आ गए और इसलिए दोनों ही जो है वो जन्नत से निकाल दिए गए। ठीक है, अब इसका रूट देखिए, अज़ल्ला का जा लाम लाम, शैतान शीन ता नून, अखरजा खा रा जीम, इहबितु हा बा ता, अदु आइन दाल वाव, मुस्तकरुन काफ रा रा, मताउन मीम ता आइन, हीन हा या नून।